वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट असाइनमेंट में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस किया था। सेकंड असाइनमेंट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 1 cc। 1 cc का मतलब है हमारे पास वॉल्यूम दिया है 1 cc। cc को ही हम लोग मिलीलीटर बोलते हैं, मतलब 1 ml वॉल्यूम है। N2O गैस है एट एनटीपी या एसटीपी पे हमें वॉल्यूम दिया है, तो सबसे पहले हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं N2O का। अगर वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी पे है तो वॉल्यूम और मिलीलीटर में है तो इसको 22,400 से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा, और अगर लीटर में होता तो 22.4 से डिवाइड करते। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन है और एक ऑल ऑफ द एबव भी है, तो हमें तीनों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट में एटम्स निकालना है। ये मोल जो है N2O के आए, तो N2O में कितने एटम्स हैं? 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 एटम्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स अगर निकालोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 1/22,400 मोल एटम आ जाएगा। और नंबर कैलकुलेट करने के लिए इसे क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स अगर पूछेंगे तो इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1/22,400 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 ऊपर ही आएगा इंटू 10⁻23। तो देखो ऑप्शन जो है 10⁻22 के टर्म्स में है, तो कर लेते कन्वर्ट। 3 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। आगे 0.066/22,400, नीचे 224 है। अगर 224 रखें तो ये 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर बचेगा 10⁻21, और इसे हम लोग 1.8066 इंटू 10⁻21/224 लिख सकते हैं, जो कि ए पार्ट में है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स देखना है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए हमारे पास, ये आएगा, यही आ गया था 1/22400। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हैं तो मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो मोल्स आए थे 1/22,400 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो ये भी है 6.02 10⁻23/22,400। बी पार्ट भी करेक्ट है। तो अब सी पार्ट चेक कर लो। सी पार्ट में बी पार्ट भी इसका करेक्ट हो गया। सी पार्ट में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। अब N2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन्स होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन में 7 एंड ऑक्सीजन में 8 है। 2 नाइट्रोजन है तो 2 इंटू 7 प्लस 1 ऑक्सीजन है 8, तो 14 प्लस 8 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक N2O में। हमारे पास N2O इतने सारे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1/22,400 इंटू 6.022 10⁻23, इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। और नीचे देखो 224 है, तो ये 2 जीरो को हटाएंगे तो 10⁻21 ऊपर होगा। 22 को 6.022 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 132.484, और ये 2 जीरो हटा देंगे 21 बचेगा, नीचे 224। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है तो डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो, तो 1.32484 10⁻21/224 इतने इलेक्ट्रॉन्स से, जो कि दिया हुआ है, मतलब तीनों पार्ट करेक्ट है। तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर होगा डी पार्ट। नेक्स्ट जो है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। इसमें हमें एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है। एक कंपाउंड एक्स कंटेंस 32% ए, 20% बी, एंड जो बच गया वो सी है। देन एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एक्स, और एटॉमिक मास सबका दिया हुआ है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है। तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो दिए हुए हैं ए बी सी। एटॉमिक वेट ए का 64 है, बी का 40 है, सी का 32 है। परसेंटेज ए का हमारे पास दिया हुआ है 32% है, बी का दिया हुआ है
20% है, तो अब बच कितना गया, ये हो गया हमारा 52, तो 48% हमारा बच गया। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया एलिमेंट, ये लिख लिया एटॉमिक मास और ये लिया परसेंटेज। यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ये एटॉमिक मास है, ये परसेंटेज है। अब हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। 32/64 1/2 आएगा, दैट इज़ 0.5। 20/40 ये भी 1/2 आएगा, 0.5। 48/32 16 से कट करेंगे, 3/2 दैट इज़ 1.5। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों में जो सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर देते हैं। तो 0.5 तीनों में सबसे छोटा है, तो 0.5/0.5 दैट इज़ इक्वल टू 1। ये भी 1 आ जाएगा। 1.5/0.5 3, 113। अब ये ऑलरेडी होल नंबर में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं आता तो इसको क्या करते हैं हम लोग, किसी सर्टेन मिनिमम इंटीजर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मूला हो गया, A1 होगा, B1 होगा, C3 होगा। तो A B C3 बी पार्ट में है तो बी पार्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय मास कार्बन और एंड रिमेनिंग परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। सिमिलर क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास दो एलिमेंट है, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है। 78% कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है 12, क्वेश्चन में भी दिया है, हाइड्रोजन का 1। ये 78% है, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट जो लिखो 78। तो बच कितना गया हमारा 22। ठीक है, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, 78/12, 22/1। तो ये 22 हो गया, ये बचा के 72 और 12×5 60, 6.5। अब इसमें जो मिनिमम है 6.5, इसे सबको डिवाइड कर दो। तो ये 1 हो गया, 22/6.5। तो इसे डिवाइड किया तो 3.38, तो राउंड फिगर में 3 हो जाएगा। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 CH3 इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें 3 एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%। तो एम्पेरिकल फार्मूला, 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एटॉमिक मास हमें तीनों का पता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज दिया हुआ है, कार्बन का कितना है, गैप कार्बन 38.71, 38.71, हाइड्रोजन 9.67। तो बच कितना जाएगा, दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 51.62%। ठीक है, एटॉमिक मास भी दिया है। अब हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, 38.71 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है हमारे पास 3.22। 9.67/1, तो ये भी आ रहा है 9.67। और 51.62 डिवाइडेड बाय 16, तो ये भी आ रहा है 3.22। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, जो तीनों में सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड करेंगे। इसे ही हम लोग सिंपल रेशियो बोलते हैं। ठीक है, सिंपल रेशियो एक बार लिख देता हूँ। 3.22 तीनों में सबसे छोटा है तो उसे डिवाइड कर दो, 3.22/3.22 दैट इज़ 1। 9.67/3.22, 3 3 जा 9, ये लगभग 3 आ गया। और ये भी 1 हो जाएगा, 3.22/3.22। ये ऑलरेडी होल नंबर है तो इसे भी किसी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आया, 131। कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1, CH3O। CH3O ऑप्शन देखो कौन सा है, ए पार्ट है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा दिया हुआ है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या करेंगे, जिसका परसेंटेज दिया हुआ है उसको 1 एटम लेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम इज 0.5%। सेलेनियम दिया है हमारे पास 0.5% और इसका एटॉमिक मास 78.4 है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो मान लो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास x है।
और मतलब एक मॉलिक्यूल का मास x AMU है, ठीक है। तो इसमें से सेलेनियम का परसेंटेज दिया है तो इसके एक एटम मानेंगे। तो एक एटम का मास क्या होगा, जो इसका एटॉमिक मास है। तो इसमें सेलेनियम क्या है 78.4। तो यहाँ से मास ऑफ सेलेनियम हमें क्या लेना पड़ेगा 78.4, क्योंकि मिनिमम मॉलिकुलर मास पूछा है तो इसका हम लोग एक एटम लेंगे। तो x का 0.5%, दैट इज़ 0.5% ऑफ x कितना आ गया, एक एटम का मास, दैट इज़ 78.4। तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे इंटू x इक्वल्स टू 78.4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 78.4 इंटू 100 अपॉन 0.5। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 15680। तो साइंटिफिक नोटेशन में हो जाएगा, चार डेसिमल 4 डिजिट लेफ्ट आ रहा है, तो 1.5680 इंटू 10 का पावर 4, जो कि डी पार्ट में है, इसलिए डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं। इसमें भी देखो आपको जो है एम्पेरिकल फार्मूला पूछा गया है, जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया है उसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एटॉमिक मास हमें पता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज दिया है कार्बन का 40, हाइड्रोजन 6.66 एंड जो बच गया वो हमारा ऑक्सीजन होगा। तो बच कितना गया, इस दोनों को ऐड करो, 40 प्लस 6.66 तो 46.66 होगा। 100 माइनस 46.66 करेंगे तो ये आता है 53.34। अब हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। 40/12, 6.66/1, 53.34/16। तो ये तो 6.66 आ जाएगा। अब 40 को डिवाइड करो 1 से, 12 से, 40 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है 3.33, ठीक है। और ये है 53.34, 53.34 डिवाइडेड बाय 16, ये आ रहा है 3.33। अब हम लोग निकालेंगे सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या करेंगे, तीनों में जो सबसे छोटा है उसको डिवाइड कर दो। तो 3.33 तीनों में सबसे छोटा है, तो इसको डिवाइड करेंगे 3.33 बाय 3.33, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। CH2O देखो सी पार्ट में है तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, 3 एलिमेंट है और परसेंटेज दिया हुआ है। क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सिमिलर क्वेश्चन है। कार्बन का एटॉमिक मास पता है 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन का 14। कार्बन दिया हुआ है 40%, ये एटॉमिक मास हो गया, ये परसेंटेज है 40। हाइड्रोजन हो गया 13.33, नाइट्रोजन हो गया 46.67। तो सबसे पहले रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालो। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। 40/12, तो ऊपर भी निकाला था 40/12, 3.33 आता है। 13.33/1, ये 13.33 आ जाएगा। इधर 46.67/14, तो 46.67 डिवाइडेड बाय 14, ये आ रहा है 3.33। तो इसमें भी देखो तीनों में सबसे छोटा 3.33 ही आएगा। तो 3.33 को 3.33 से डिवाइड करोगे तो 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 13.33 डिवाइडेड बाय 3.33, ये आ रहा है 4, ये आ गया 1। तो क्या हो गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 1, तो CH4N। तो ऑप्शन देखो CH4N हमारे पास है, CH4N सी पार्ट है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। द परसेंटेज वेट ऑफ जिंक इन वाइट विट्रॉल, फॉर्मूला भी दे दिया है, ZnSO4.7H2O इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, इसका मॉलिकुलर मास निकालना है। मॉलिकुलर मास क्या होगा, जिंक ZnSO4.7H2O है, तो जिंक का एटॉमिक मास दिया है क्वेश्चन में 65, सल्फ़र का दिया है 32, ऑक्सीजन का 16 दिया है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 64 हो जाएगा।
वाटर का 18 होता है, 7 वाटर है तो 7 इंटू 18 126। अब इसको ऐड करो तो आता है 287 AMU। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ जिंक। तो परसेंटेज ऑफ जिंक, जिंक सल्फेट डॉट 7H2O, कितना जिंक है, 1। तो एक जिंक का मास क्या होगा, 1 इंटू 65 अपॉन टोटल 287 इंटू 100, ये आएगा परसेंटेज। तो ये डिवाइड हो गया आ रहा है हमारे पास 22.648%। तो राउंड फिगर में कर देते हैं 22.65%, जो कि डी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। ए मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Z2O3, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन टू गिव फ्री मेटल, ठीक है, एंड वाटर। 0.1596 ग्राम ऑफ द मेटल ऑक्साइड रिक्वायर 6 मिलीग्राम हाइड्रोजन, कितना चाहिए, इतना ग्राम मेटल रिक्वायर 6 मिलीग्राम हाइड्रोजन फॉर कंप्लीट रिडक्शन। द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। क्वेश्चन है मेटल ऑक्साइड, फॉर्मूला दिया है Z2O3, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो गिव फ्री मेटल, मेटल इसमें Z हो गया, ठीक है, और वाटर, एंड वाटर दे रहा है। तो बैलेंस करते हैं इसे हम लोग। देखो Z 2 है तो 2Z बनेगा, ऑक्सीजन 3 है तो 3 वाटर बनेगा, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, तो इधर 3 लगाना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन में है 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये कितना है, 0.1596 ग्राम मेटल ऑक्साइड रिक्वायर 6 मिलीग्राम हाइड्रोजन, 6 मिलीग्राम, तो ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 006 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर दिया। द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, इसका एटॉमिक वेट हमें बताना है। इसमें भी हम लोग स्टोइकियोमेट्री वाला ही कंसेप्ट लगा देते हैं, अदरवाइज इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी सॉल्व होता, लेकिन उससे अच्छा स्टोइकियोमेट्री वाला लगा देते हैं। देखो 3 हाइड्रोजन के लिए 1 मोल Z2O3 चाहिए, ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेते हैं। तो 0.00006 डिवाइडेड बाई 2 मोल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 0.0023 जा 6, 3 मोल। तो 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल Z2O3 चाहिए। तो हमारे पास अगर 1 मोल हाइड्रोजन होता तो कितना चाहिए, 1/3 मोल Z2O3 चाहिए, और है कितना, 0.003 मोल हाइड्रोजन, तो क्या चाहिए, 1/3 इंटू 0.003 मोल Z2O3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0.001 बचेगा, तो 0.001 मोल Z2O3। तो इसके मोल निकल गए, मास निकल गए, तो मोलर मास क्या होगा Z2O3 का, Z2O3 Z का मोलर मास Z ही मान लो, तो 2Z, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 3 48, 2Z प्लस 48 इसका मोलर मास हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मोलर मास। तो मोल का फॉर्मूला होता है, मोल है 0.001 इक्वल्स टू गिवन मास जो कि दिया है 0.1596 अपॉन, ये है हमारा मोलर मास 2Z प्लस 48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/1000 इक्वल्स टू 0.1596 अपॉन 2Z प्लस 48, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2Z प्लस 48 इक्वल्स टू 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 0, तो 159.6 हो जाएगा, 430 है, ठीक है। तो अब यहाँ से 2Z इक्वल्स टू क्या होगा, 159.6 माइनस 48, तो आ गया 1111। तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी 1116/2, 2 5 जा 10, 1 बचेगा 11, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो 55.8 डी पार्ट है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये भी स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है The right option for the mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone is, एटॉमिक मास भी दिया है और रिएक्शन भी दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करें 1200 केल्विन या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो ये देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2।
तो हमारे पास क्या है, मास ऑफ CO2 निकालना है, ठीक है। बाय हीटिंग 20 ग्राम लाइमस्टोन दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम है, लेकिन ये 20% प्योर ही है। 20 ग्राम लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, 20% ऑफ 20 ग्राम, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, 20 ग्राम का 20%, तो 20 इंटू 20/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल सकते हैं, 4 अपॉन मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 आता है, तो 4/100 मोल। अब CO2 निकालना है, एक कैल्शियम कार्बोनेट से एक CO2 बन रहा है, तो 4/100 से 4/100 मोल बनेगा, तो मोल ऑफ CO2 निकल गया 4/100 मोल। अब CO2 के मोल निकल गए, तो हमें आंसर जो है ग्राम में निकालना है, तो दैट इज मास ऑफ CO2 निकालना पड़ेगा। तो 4/100 इंटू CO2 का मोलर मास 44 ग्राम, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117/100 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1.76 ग्राम, जो कि बी पार्ट में है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है वो देखते हैं हम लोग। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ऊपर 20 था, यहाँ 95% कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है, विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन भी हमें दे दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, 2HCl सॉल्यूशन में है, एक्वस गिव्स, यही लिख देते हैं नीचे ही, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस बन रहा है, CO2 गैस बन रहा है, और H2O लिक्विड बन रहा है। तो 95% कैल्शियम कार्बोनेट जो है 95% ही प्योर है, मतलब 5% इम्प्योरिटी है। विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml HCl 50 ml दिया है क्वेश्चन में, और कंसनट्रेशन 0.5 मोलर। तो इसे टाइट्रेशन से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज जो मोल निकाल के भी निकाल सकते हैं, मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है। तो देखो जो मोलरिटी होता है इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से मोल क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोल ऑफ HCl निकाल सकते हैं, मोलरिटी 0.5, वॉल्यूम 50 ml है, लेकिन वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5 5 जा 25, डेसिमल हट जाएगा, 0 है तो 25/1000 मोल। अब मोल कंसेप्ट से देखो, HCl अगर 2 होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, 1, ठीक है। तो सिंस 2 मोल HCl के लिए हमारे पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो एक के लिए कितना चाहिए, हाफ मोल। तो हमारे पास है कितना, 25/1000 मोल HCl के लिए कितना चाहिए, हाफ इंटू 25/1000 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आ गया 25/2000 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, इतना चाहिए, ठीक है। और हमें आंसर जो है ग्राम में निकालना है, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, तो मास निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मोल आया है इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, तो 2 0 कैंसिल, तो 25/20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमें चाहिए, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। अब जो ये मास है जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, क्वेश्चन में दिया है 95% प्योर है, तो 95% ही इतना है, तो एक्चुअल कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तो एक्चुअल मान लेते हैं x है, तो 95% ऑफ x जो है ये आना चाहिए 25/20 ग्राम। तो परसेंट को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड इंटू एक्स 25/20 ग्राम, यही हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी 25/20 इंटू 100/95, 25 जा 100, 5 से 19, तो 25/19 कितना आएगा, तो ये आ रहा है 1.3157 ग्राम, तो 1.3132 ये पार्ट करेक्ट होगा, राउंड फिगर में 1.32 ग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है अब हमारे पास। 38 में क्या बोला गया है,
What fraction of iron exists as Fe3 in Fe0.96O? Consider Fe0.96O to be made up of Fe second and Fe third. एक्चुअली में ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था, अब ये चैप्टर डिलीट हो गया है तो इसमें ऐड कर देता है। जो Fe थर्ड है ना बच्चे और Fe सेकेंड है, Fe थर्ड मतलब Fe3 प्लस, सेकेंड मतलब Fe2 प्लस, ये दोनों मिल के नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड बनाता है Fe0.96O। कैसे बनाता है वो हमें नहीं पढ़ना है, ये सॉलिड स्टेट का टॉपिक है। इसे बैलेंस करने के लिए हमें चार्ज के थ्रू बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए और सॉल्व करने के लिए। तो चार्ज के थ्रू कैसे बैलेंस करेंगे, देखो जो हमारा ये Fe0.96O है ये न्यूट्रल है, ऑक्सीजन का चार्ज -2 है तो इसका टोटल चार्ज +2 होगा, मतलब 0.96 आयरन का चार्ज +2 होगा। तो 0.96 क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ Fe2 प्लस है और कुछ Fe3 प्लस है, ठीक है। तो Fe2 प्लस का चार्ज होता है +2, इसका चार्ज होता है +3, ठीक है। और ये दोनों मिला के 0.96 है, मतलब अगर Fe2 प्लस एक्स होगा तो ये क्या होगा 0.96 माइनस एक्स, ठीक है। और x +2 वाला है तो +2 इंटू एक्स प्लस 0.96 माइनस एक्स वाला कितना है +3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो +3 से, इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना बचेगा +2। तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 1 28, तो 2.88 प्लस माइनस माइनस 3x इक्वल्स टू 2, तो 2x माइनस 3x माइनस x हो गया, इसको इधर ले जाओ 2 माइनस 2.88 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स की वैल्यू हो गया -0.88, मतलब x की वैल्यू 0.88 आ गया, और x माना था Fe2 प्लस, मतलब Fe2 प्लस 0.88 आ गया। तो Fe3 प्लस क्या होगा, वो माना था 0.96 माइनस एक्स, तो 0.96 माइनस 0.88, तो ये आ गया 8 गया 8, 0.08 आ जाएगा। तो हमें पूछा गया है फ्रैक्शन Fe का Fe3 प्लस, फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट एज Fe3 प्लस, तो Fe3 प्लस कितना आ गया 0.08 डिवाइडेड बाय टोटल था 0.96, तो क्या हो गया बराबर 96, 1/12, 1/12 बी पार्ट है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOOH है 2.3 ग्राम, 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड ट्रीटेड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इवॉल्व गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH पेलेट्स, KOH बेस है, वेट इन ग्राम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP एज। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, यह है 2.3 ग्राम, और दूसरा है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड होता है COH जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में H2C2O4 लिखते हैं, और ये दिया है 4.5 ग्राम, ठीक है। मास दिया है तो यहाँ से इसका मोल भी निकाल सकते हैं, 2.3 अपॉन मोलर मास इसका होगा ऑक्जेलिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का 46, तो ये हो गया 2349, 1/20 मोल, ये आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास होता है 90, तो ये भी हो गया 1/20 मोल। अब क्या किया है, इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास कर दिया दोनों को। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को रिमूव करके एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये CO बनाएगा प्लस वाटर, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बचेगा क्या CO। अब कितना CO बनेगा ये देखना है हमें, तो एक फॉर्मिक एसिड से एक CO बनता है, तो 1/20 से 1/20 मोल बनेगा CO, तो CO कितना बचेगा यहाँ पे 1/20 मोल। इसमें भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इसे भी डिहाइड्रेट करेगा, तो इसे कन्वर्ट कर देगा CO, CO2 और वाटर, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर ख़त्म।
अब CO कितना बचेगा, ये 1/20 है तो कोफिशिएंट सबका इक्वल है, तो ये भी 1/20 बनेगा और ये भी 1/20 बनेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या बोला जा रहा है, अब जो बच गया CO और CO2 इसको KOH से पास कर दिया। KOH बेस है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये KOH जब डालेंगे तो KOH के थ्रू ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, CO। ठीक है, तो वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP, तो अब बचा CO। तो मोल्स ऑफ CO कितना बच गया, 1/20 प्लस 1/20, 20 LCM 1 + 1 दैट इज़ 2/20, 1/10 मोल, 1/10 मोल हो गया। अब इसका वेट निकालना है, वेट ऑफ CO, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। CO में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 12 + 16 28 होता है, तो 1/10 इंटू 28 दैट इज़ 2.8 ग्राम। तो 2.8 ग्राम डी पार्ट में है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा।